जानता था कि हमारा इवेंट आज ही है, इसलिए आज ही हफीज साहब से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दी। तो मिस्टर सिकंदर, कैसी लगी मेरी चाल? ये हफीज को साइलेंस में प्लान करने का आइडिया भी यही का। जिसने भी ये सब कुछ किया बहुत प्लानिंग के साथ किया है। जरा भी एहसास नहीं है कि तुमने कितनी बड़ी गलती की है। हमेशा अपने टेंडर्स पास करवाने के लिए मुझे भारी रिश्वत दी। बाहर पुलिस आई है सिकंदर साहब को अरेस्ट करने। अपने खिलाफ की दुश्मनी कौन कर सकता है? इतना भगाऊंगी तुम्हें, ये जमीन तंग कर दूंगी तुम। कोच तोड़ ही गए होंगे। ड्रामा सीरियल मोहरा के अगले एपिसोड में आप देखेंगे कि बिल आखिर ना करते हुए सिकंदर उसकी शर्त मान लेगा नवाज़ की, और शाहनवाज को कहेगा कि हम राज़ी हैं और आप हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करें। लेकिन जब फंक्शन हो रहा होगा तो एन फंक्शन के टाइम पे पुलिस वहाँ पे आके सिकंदर को गिरफ़्तार कर लेगी और सिकंदर को बताएगी कि तुम जो उसको पैसे देते रहे हो और लालच दे के रिश्वत दे के टेंडर पास कराते रहे हो, उसने अपना बयान दे दिया है और इस जुर्म में तुम्हें, रिश्वत देने के जुर्म में तुम्हें गिरफ़्तार किया जाता है। विवर्स, इस तरह से फंक्शन में, दफ्तर के फंक्शन में गिरफ़्तारी होती देख सिकंदर की उसके बाप और उसके घर वाले बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, जिस पे आप देखेंगे कि हमज़ा कहेगा कि हमारी सालों की ज़िंदगी की इज्जत बनाए हुई सिकंदर ने सिर्फ 1 मिनट में ही ज़ाया कर दी। विवाह, जब सिकंदर हमज़ा को सच बताएगा कि मैंने जो कुछ भी ये किया है सिर्फ अपने बाप के कहने से ही किया है। अगरचे मैं हफीज़ को पैसे देता था तो अपने बाप की मर्ज़ी से देता था, अपनी मर्ज़ी से पैसे नहीं देता था। और अगर हम हफीज़ को पैसे ना दे के देते तो हम एक भी टेंडर हासिल नहीं कर सकते थे, जिसकी वजह से हमें बहुत ही ज़्यादा नुकसान होना था। विवर, इस चीज़ को देखते हुए शाहनवाज बहुत ज़्यादा हैरान हो जाएगा और वो एक बार फिर हमदानी को कह देगा कि अगरचे अलीज़ा और दफ्तर में काम नहीं करेगी हमज़ा के साथ, तो मैं कतन अपनी इन्वेस्ट तुम्हारे साथ नहीं करूँगा। विवर्स, आप देखेंगे कि जब उसकी दूसरी तरफ विवर्स आप देखेंगे कि हनान को जेल से निकालने में उसका कामयाब हो जाएगा और जब उसकी माँ उसे कहेगी कि जाके उनसे असगर भाई से माफ़ी मांगो और जाके अपनी बेगम को अपने घर पूरे इज्जत से लेकर आओ, मगर वो बिल्कुल मना कर देगा। बोलेगा इससे बेहतर तो यही था कि मैं जेल में ही रहता। अगर ये उन्होंने शर्त रखी थी तो आपको चाहिए था कि मुझे कभी भी बाहर ना निकालते। दूसरी तरफ विवर्स आप देखेंगे कि अब हम सिकंदर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाएगा और अब वो कहेगा कि मेरी एक दफ़ा किसी भी तरह हफीज़ से सिर्फ एक आखिरी मुलाकात हो जाए और जिसके बाद मैं हफीज़ को एक ऐसा मज़ा चखाऊँ कि हफीज़ का अन हमारे साथ हमारे ये राज बाहर ना निकाले। विवर्स, जब वो हम हफीज़ से मिलने जाएगा, हफीज़ उसके पास आके यही कहेगा कि इससे पहले कि तुमने जो मुझे धमकी दी थी, तो इससे पहले कि तुम मेरे राज निकाल के मेरी बेइज्जती करते, मैंने ही तुम्हारे राज निकाल दिए हैं और मुझे मेरी ऑफिस से, कंपनी से निकाला जा चुका है और इस टाइम मैं बेरोज़गार हो गया हूँ। विवर्स, आप देखेंगे कि सिकंदर हफीज़ का बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर करेगा, कत्ल करने की धमकी देगा और वो कहेगा कि किसी भी वक्त अपना ये बयान वापस ले और ताकि मुझे इस परेशानी से छुटकारा मिल सके। विवर्स, दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अलीज़े की चाल पे चाल चलती हुई कामयाब होती जाएगी और अब बिल आखिर अलीज़े दफ्तर पहुंचने में कामयाब हो जाएगी और जब अलीज़े इस तरह से दफ्तर पहुंचेगी तो वो बहुत ही ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाएगा सिकंदर, और वह कहेगा कि काश के ये इस वक्त हरगिज़ किसी भी सूरत दफ्तर ना आती। उसको इस तरह आता देख वो अपने बाप को यही कहेगा कि मुझे अब इस दफ्तर में काम नहीं करना और अब मैं जा रहा हूँ घर पे, ये सारी जिम्मेदारियाँ तो हमज़ा पे डाल दो। विपर तो बहुत ही ज़्यादा समझाएगा मगर सिकंदर बिल्कुल भी नहीं समझेगा और जब उदास घर वापस आएगा तो वो यही कहेगी कि मैं ये समझ लूँ कि तुमने अपनी हार मान ली है। विवर्स, अगली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।